बालू की भारी लूट हो रही है। सोन नहर और सोन नदी को बचाने का सवाल है। भाजपा ऑक्सीजन, के लोग भी आप पे आरोप लगा रहे थे कि काम को लेकर सरकार इसके लिए गुनहगार है। हमारा जनता का सवाल सरकार तक पहुंचाना है, इसको लेकर के संघर्ष करना है। लड़े भी हैं। जवाब देने वाले कुर्सी पर बैठ करके और कह रहे हैं सवाल कर रहे हैं, क्या मतलब है? नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर सियासी हलचल बिहार में तेज है। बातचीत के लिए हमारे साथ अरवल से विधायक मानंद सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को और ख़ासकर अरवल की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। हैं अरवल से आप 5 साल वहाँ से चुन करके जनता के बीच में रहे, क्या लग रहा है, अरवल इस बार आपको फिर से मौका दे रहा है? अब तो जनता के हाथ में है। जनता के बीच हमारा जो जिम्मेवारी थी मैंने किया, बखूबी कर रहे हैं। वहाँ जर्जर सड़कें थी, अस्पताल, नहर का मामला, लघु सिंचाई का मामला, विद्यालय का मामला, इन सारे मामला। और जो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ का जो अभी का जो संकट है, सोन नहर और सोन नदी। सोन नहर और सोन नदी को बचाने का सवाल है। इसको लेकर के हम 18 तारीख से 27 तारीख तक हम लोगों का पदयात्रा शुरू होगा, यात्रा शुरू होगा। इंद्रपुरी से लेकर पटना तक का यात्रा शुरू होगी, जिसमें जगह जगह पर सभाएं होगी। 23 तारीख को अरवल में विशाल सभा होगी, जिसमें महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य शामिल होंगे। और उस इलाका में जहां सोन नदी, सोन नहर का जो दोहन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा बताइए, सोन नदी को लेकर बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें, मतलब कौन कौन लोग हैं? जिस तरह से बालू का निकासी हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो सरकारी बालू निकासी का जो प्रावधान था उस तरीक़ा से होता तो लोगों का रोज़गार भी मिलता। और ये जो प्राइवेट तरीके से प्राइवेट हाथ में दे दिया जा रहा है, माफिया को दे दिया जा रहा है, उससे होता है क्या कि बालू की भारी लूट हो रही है। और लूट होने से सोन नदी का बालू निकाल दिया जा रहा है, उससे 6 तरह के समस्याएं उत्पन्न हो गया। और 6 तरह के समस्या उत्पन्न हुआ है। इसको लेकर के विधानसभा में हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। 2 बार विधानसभा में सवाल उठाया, ध्यानाकर्षण सवाल भी हमने किया और वो पटल पर आया। तो सरकार असल में लुटेरों के हाथ में पूरे बिहार को दे दिया है। जहाँ से सरकार के ही लोग हैं वहाँ माफिया गिरी में? सरकार के टेंडर सरकार के द्वारा दिया जाता है और उसमें पूरे प्रशासन से लेकर के सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं। प्रशासन के भी लोग हैं? सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं। आप बोल नहीं सकते हैं, आप इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये माहौल बना दिया गया है, पूरे सरकारी तंत्र वहाँ खड़ा है। और वो इलाका में मैंने कहा कि बालू के निकासी से 6 तरह के जो समस्या हो रहा है, उसमें पहला तो वाटर लेवल नीचे जल स्तर नीचे, पेयजल का संकट हो गया है, भारी पेयजल का संकट है। उसके बाद आप देखिएगा कि वहाँ जो फसल इलाके में जो बालू निकाला जाता है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो सड़क बनाते हैं मेन रोड तक आने तक, उसमें काफ़ी धूलकण उड़ता है, जिससे गांव वाले लोगों को सांस की बीमारी, आँख की बीमारी हो रही है। फसल कई मीटर तक फसल बर्बाद हो जाते हैं। ये है, फसल की बर्बादी है, बीमारी है। उसके बाद वाटर लेवल नीचे चला गया है, सड़क की बर्बादी है, सड़क पूरा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जाम की स्थिति लगी रहती है। पूरे बिहार के ट्रक जो है, अब देखिएगा कि अरवल में पहुंचा हुआ है। आज ही हमको आने में 2 घंटा लग गया। इन सबसे निजात नहीं मिल पाया तो जनता तो फिर आपसे ही प्रश्न करेगी जाएंगे तो? हम लोग तो लड़ रहे हैं इसको लेकर के विधानसभा में। हमारी सरकार तो है नहीं, सरकार ही इसके लिए गुनहगार है ना, सरकार इसके लिए गुनहगार है। हमारा जनता का सवाल सरकार तक पहुंचाना है, इसको लेकर के संघर्ष करना है। लड़े भी हैं, इसको लेकर के पदयात्रा कर रहे हैं, हम मुहिम चला रहे हैं, हम चुप नहीं हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के लगातार हम लोग मुखर हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पिछले बार विधानसभा में आवाज़ बुलंद किए, आवाज़ उठाया, जिसका नतीजा हुआ कि सड़क जाम को लेकर के कदम उठाना पड़ा जिला प्रशासन को। तो हमारा जो भूमिका है,
हम लोगों का जो काम है जनता के पक्ष में खड़ा रहना, जनता के समस्या को लेकर के। विपक्ष क्या है? जनता की आवाज़ है। विपक्ष जनता की आवाज़ है ना, जनता की समस्या को सामने रखना सरकार के पास, ये काम मेरा है। अरवल में बीजेपी भी बहुत तैयारी कर रही है इस बार, किस बार सीट निकाल लेना है, क्या लग रहा है? हर बार तो तैयारी करती ही है, और बाकी उसको अरेंज करके तैयारी करने की बात हो तो अलग बात है, महाराष्ट्र की तरह। इस बार प्रशांत किशोर भी आएंगे, चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं, अगर सब लोग आ जाएंगे तो क्या लग रहा है आपको, परेशानी नहीं होगा सीट निकालने में? जनता देखती है, जनता देखती है कि सुख दुख में हमने जो वादा किया था कि जीतने के बाद मैं अरवल छोड़ूंगा नहीं, जनता के सुख दुख में खड़ा रहूंगा, हर संकट में खड़ा रहेंगे, ये मैंने वादा किया। वो 5 साल पूरा करने का काम किया। और अरवल में रहने का नतीजा ये हुआ कि नहर का अभी तक 20 साल पहले पता न कब वो नहर का अर्थवर्क हुआ था, ये पता नहीं था। तो नहरों का ये पैरेलल चैनल है, दोनों पैरेलल चैनल को मजबूतीकरण करने के लिए विधानसभा में सवाल उठा के लगातार लेटर लिख करके वो किया, जिससे कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो डूब स्थिति में बन जाता था वो आज आबाद हो गया। हम लोगों ने सवाल करके सरकार के लेटर लिख करके ये बह जो छाड़न है, सोन नदी का छाड़न बह वहाँ कहा जाता है, उसमें पूरा पानी भरा रहता था, उसको उड़ाही करवा देने या बीच बीच में सुलिस गेट बनवाने से वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन का पैदावार बढ़ गया। तो ये सब काम हुआ है, सिंचाई को लेकर के काम किया गया है, अस्पताल को लेकर के ज़बरदस्त काम हुआ है। 13 अस्पताल जो है अनुशंसा कर देते हैं, बहुत जगह अनुशंसा हो गया है, लेकिन अस्पताल नहीं बनता है, कहीं ज़मीन का विवाद रहता है, कहीं कुछ रहता है। तो अरवल में रहने से ये फ़ायदा हुआ कि ज़मीन का विवाद को हमने हल किया, और 13 अस्पताल, नए 13 अस्पताल APHC से लेकर के सब सेंटर तक हम लोगों ने पास करवाया, और कुछ बनने की तैयारी में है। सदर अस्पताल में पहला आप देखिएगा कि PMCH में ऑक्सीजन प्लांट लगा था, उस समय अरवल में ऑक्सीजन प्लांट, अरवल का क्या वजूद है, लेकिन हम लोगों ने विधानसभा में ज़ोरदार सवाल उठाया था। और वहाँ हम लोगों के कोरोना काल में जो जनता की जो स्थिति थी उसमें हम लोगों की भूमिका अहम थी। तो इसको देख करके विभाग ने वहाँ भाजपा ऑक्सीजन, के लोग भी आप पे आरोप लगा रहे थे कि काम को लेकर 2 तरह का काम करते हैं, कुछ लोगों को काम नहीं करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे थे भाजपा के नेता लोग। ऐसा तो हम लोग नहीं, हमारे पास जो भी आते हैं उनका मैं काम करता हूँ। हम ये डिवीज़न नहीं करते हैं कि आपने वोट दिया है कि नहीं। हमारे नज़र में हमारे इलाके के जो भी जनता है उसके तो ये है। आप जान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण 20 साल से इनकी सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार है। मधुसरमा में आज तक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिला था। लड़ करके संघर्ष करके उस विभाग में, उसी समिति में होने के नाते हम लगातार समिति में सवाल उठाते उठाते आज मधुसरमा को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया, और वहाँ फंड भेजवाने का काम किया, और आज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। ये अरवल का ये गौरव की बात है। उसी तरह से ये आप जनकपुर धाम, मखदूम साहब के मज़ार, उसको भी पर्यटन स्थल की श्रेणी में लाने का काम किया। अब वहाँ फंड भेजवाने के लिए अब जद्दोजहद चल रहा है, ये वहाँ भी विकसित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम तो इस मामले में देखिएगा कि धर्म के मामले में हम लोग कुछ ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं। कम्युनिस्ट लोग हैं और जनता के सेवा में को ही हम लोग धर्म मानते हैं। ये पूजा पाठ वो उस तरह के ढोंग ढकोसला में हम लोग भरोसा नहीं रखते। जनता के सेवा करना, पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होना, गरीबों के साथ जो अत्याचार जुल्म हो रहा है उसके लिए लड़ना, इसी को हम लोग धर्म मानते हैं और इसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। लेकिन ये धार्मिक दृष्टिकोण से यदि सोचते तो मधुसरमा के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अरवल के डेवलपमेंट के लिए कि यदि वो बढ़ जाएगा, डेवलप हो जाएगा,
विकसित होगा तो अरवल के लोगों के लिए एक बेहतर एसेट तैयार होगा, रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी मिलेगा। तो बातचीत के लिए अरवल से विधायक महानंद सिंह जी थे। अरवल को लेकर और बिहार को लेकर हमने बखूबी बातचीत किया है। आप अगर कुछ सोचते हैं तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दें। आप देखते रहिए बिहारी कलम को। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।